अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूज़ आर्टिकल 1। नाजरीन, आज नुसरत जावेद ने मुनीब फारूक के प्रोग्राम में चीफ जस्टिस फैज़ को कहा कि जो अब पर धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, अब वक्त आया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी लाइव प्रोसीडिंग की जाए और दुनिया को बताया जाए। आज वक्त है कोर्ट की लाइव हियरिंग हो। हम आपको नुसरत जावेद की बातें सुनवाते हैं। आपका त्राह नहीं निकला सुन नहीं, के। क्या त्राह निकलना था? किसको नहीं पता क्या हो रहा है। भले हम अपनी अपनी मसलियतों के बायस बात करें ना करें, बिल्कुल सही। असल बात क्या है? इलेक्शन करा लो जी, इलेक्शन हो जाएगा। हम बड़ी जमहूरियत के बड़ी मारे खाई हैं सब ने, हमारे उस्तादों ने, नुसरत जावेद सब बड़ी प्यारी। बात क्या है? ये बुरान इसलिए था कि इलेक्शन नहीं हो रहा था। आज तो इलेक्शन हो गया है, फिर बुरान सर पे क्यों खड़ा है? इसका मतलब है प्रॉब्लम है समवेयर एल्स। हर इलेक्शन का कैरेक्टर डिफरेंट होता है। सही। 70 का जो इलेक्शन था उसके पीछे तहरीक खड़ी हुई थी 68-69 की, तो उसकी शक्ल बदल गई और आपने देखा कि आज के जो इलेक्शन हुए हैं, ये जो हुआ है, अब इसमें जो बुरान है वो अपनी रूलिंग क्लास के अंदर है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दी प्रॉब्लम क्या है कि आपके सॉल्यूशंस लाई बियॉन्ड ऑल ऑफ देम। और मैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बात कर रहा हूं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। इनमें सारे शामिल हैं। ये दे देमसेल्फ, यार कोई अकल को हाथ मारो। तुम्हारी इतनी बड़ी पेमेंट्स पड़ी हुई है, 61,000 अरब रुपए का तुम्हारे सर पे कर्जा है। तो अप्रैल में तुम जा रहे हो दोबारा उनसे बैगिंग बाउल लेके, तो यही करने के लिए, जिस समय अगर वो लगा के देखे तो यही नजर आती है। तो पंजाबी में बात करें। और अभी हमें पता था ये सिलेक्शन के बारे में, जैसे इलेक्शन किसी को नहीं पता। आपके इल्म में कोई इजाफा हुआ है या मेरे इल्म में कोई इजाफा हुआ है, या कल यहाँ कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो जाएगी, वो एक पार्टी कह रही है उलमा पा लो, इधर पता कराओ ये कौन है। अच्छा, दूसरी पार्टी कहती अच्छा, बात लॉजिकली मैं कहना जी दोनों का पता कराओ, इनका भी पता कराएं और इलेक्शन का भी पता कराएं, तो ताकि कुछ जड़ियां लापता चीजें ने उधर सामने आ जाए। लेकिन पता किस दोनों में से किस चीज का लग जाएगा आपको लगता है? इनका पता लग जाएगा कि इनके राब्ते किससे थे, या जो उन्होंने इल्जाम लगाया उसका पता लग जाएगा? पहले तो उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो खासी जो है वो सेंसिटिव किस्म की स्टेटमेंट दी है उन्होंने। अच्छा। किबला उसमें कुछ 2-3 चीफ जस्टिस साहब को पता नहीं क्यों उन्होंने रगड़ दिया। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो खैर क्या आई ऑफ द स्टॉर्म क्या कहते हैं, जी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, वो तो एवर सिंस है ना। एवर सिंस है। मगर सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये इस मुल्क में, इस मुल्क की जो मैं तो इसी, क्योंकि मेरे ख्याल में सियासत आपकी इकोनॉमी की फाउंडेशंस पर ही खड़ी होती है। बिल्कुल, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये खुद हिस्सा है, और ये जदों तक रहेंगे ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड रहेगा और गंद पे रहेगा। आज ये कमिश्नर होंगे, कल कोई और आ जाएंगे। भाई, रूलिंग एलीट की जब आप बात करते हैं तो जाहिर बात है, अब बहुत सारे आप जितने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो जब रूलिंग एलीट की बात करते हैं तो हम एसेंशियली उसमें मुक्तदरा के लोगों की भी बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों की एलीट की भी बात करते हैं। मैं कहता हूं जी, जो सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा जिनके पास इख्तियार हो, वो सबसे ज्यादा वही रूलिंग एलीट है। सारे मुल्क की तो वही रूलिंग एलीट है, मतलब बल्कि हर पास से वही होती है। बट नुसरत जावेद सर, मैं आपके पास आऊंगा, जरा मुझे सर ये फरमाइएगा पहले, क्योंकि ये बहरान अपनी जगह मौजूद है कि धांधली हो गई, बल्कि धांधली का भी कोई बड़ा प्रो मैक्स वर्जन हो गया पाकिस्तान के अंदर। कमिश्नर साहब आते हैं, उन्होंने कहा जी, मैं आपसे भी ये पूछूंगा, वो कहते हैं कि ये धांधली हुई, तहरीक इंसाफ कहती है जी इस पे जुडिशल कमीशन बनाए, मुस्लिम लीग नून कहती है नहीं जी ये बंदा ही खराब है, इसकी इंक्वायरी करें, इसके राब्ते किससे थे। दोनों में से दोनों काम होने चाहिए नुसरत साहब, दोनों में से एक काम होना चाहिए, या दोनों का ही कोई फायदा नहीं है? सर नहीं मुनीम भाई, दोनों बातें होनी चाहिए। मैं इस पोजीशन में हरगिज़ नहीं हूँ, मेरा ख्याल है आप भी नहीं हैं, हसन भी नहीं हैं और काजी साहब भी नहीं हैं, कि हम ये तय कर सकें कि उन्होंने जो दावा किया है वो दुरुस्त है या नहीं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर होता तो वो एक वसी तल जिनके बुनियादों पे होता। अब उसका जवाब ये तो नहीं है ना कि आप उनके बारे में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज निकाल के कहें कि जी ये तो बहुत बुरे आदमी थे। भाई, अगर ये बहुत बुरे आदमी थे तो इन्हें यहाँ रावलपिंडी जैसी अहम डिवीज़न में कमिश्नर किसने लगाया हुआ था? सुना है शहबाज साहब तो बहुत निगाह रखते हैं कड़ी, जो उनकी इंतज़ामिया होती है उनकी तो शोहरत ही ये रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इस बात को सीधा साधा एक बहुत ही डिसेंट तरीका है कि अर्लीस्ट पॉसिबल एक जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का बराह रास्त नाम लिया गया है। उनके 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बैठे, लाइव ट्रांसमिशंस हो और एज सुन एज पॉसिबल ये तय किया जाए कि क्या वो साहब ने गलत बात की है, अगर गलत बात की है तो क्यों की है, और अगर उनके दावे दुरुस्त हैं
तो मौसूफ के पास क्या सबूत है? अगर आप ये नहीं करेंगे सर, तो ये वो वाला मामला नहीं होगा जो एक मिसरे में लिखा गया था कि हादसा था गुजर गया होगा। ये आपके साथ चिपक के रह जाएगा। मैं इसके अलावा इस मौजू पे मेरा नहीं ख्याल कि हम सिवाय चस्का फरोशी के कुछ और कर सकते हैं। असल बात यह है कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त भी हमें एक बात वाज़ेह नहीं कर रहे हैं कि उनको 180 नशिस्तें पूरी करके कौन देगा। जी, वो तो राजा सुल्तान सिकंदर नहीं करनी है ना भाई, या तो कोई और तरीका है। जी जी, ऐसे ही बाकी तरीका है, आप खुद वकील हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स होते हैं और ज़ाहिर है उसमें वक्त लगता है। तो अब 180 नशिस्तें जो हैं वो पूरा करने में कम से कम आप बहुत बरक़ रफ्तार भी करें भैया, इस तरह पे इंसाफ देने पे आ जाएं तो 15-20 दिन तो लग जाएंगे। हाँ जी, अब कौमी असम्बली का इजलास जो है आपको हर सूरत भाई 26 फरवरी और 29 फरवरी के दरमियान बुलाना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसको एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता। और उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्च की 5 तारीख तक सर वज़ीर आज़म का इंतखाब करना है। बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है सर कि 5 मार्च तक ये जो 180 नशिस्तें हैं इन्हें दे दी जाएं? और अगर फ़र्ज़ करें कि इन्हें वो 180 नशिस्तें नहीं मिली तो क्या मेरे भाई उमर अयूब साहब उसके बावजूद असम्बली में आएंगे, हल्फ लेंगे और वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कंटेस्ट करेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन विच तहरीक इंसाफ शुड क्लियरली उसका आंसर करें। बाकी बुनियादी बात वही है जैसे काजी साहब कह रहे हैं कि इंट्रा एलीट लड़ाई है भाई, हम बेचारे बस बैठ के उस पर यानी तबसरा आराई कर सकते हैं, इसके अलावा या मातम करें और कोई दरमियानी राह मेरे पास तो कम अज़ कम मौजूद नहीं।